गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी उन असुरों को परम गति दे रहे हैं जिन असुरों ने जीवन पर्यंत विरोध किया है और ठाकुर जी को कटु कहा है, अशब्द कहा है। इसी संदर्भ में भगवती श्री पार्वती जी के मन में आशंका होती है कि उनको भी प्रभु गति देते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, हाँ देवी, उनको भी गति देते हैं। श्री राम जी ऐसे दयालु हैं, ऐसे करुणा के सागर हैं कि विरोध को भाव मान लिए और गाली को सुमिरन। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए कहा कि ऐसे परम उदार, परम कृपालु श्री राम जी के बारे में सुनकर भी जो भ्रम को त्याग करके नहीं भजन करते हैं, वह मनुष्यों में मति मंद है और परम अभागी है। अर्थात ऐसे श्री राम जी का भजन अवश्य करना चाहिए। देखो, गति तो विरोध भाव से भी मिल गई, लेकिन चित्त में शांति नहीं थी, उद्वेग था, जलन थी। परंतु जो भजन करेगा उसके अंतःकरण में शांति रहेगी, आनंद प्राप्त होता रहेगा। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र ने महाराज सुग्रीव और विभीषण जी से कहा कि अंगद जी और हनुमान जी किला में प्रवेश किए हैं और ये दोनों लंका में असुरों को इस प्रकार से संहार कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सागर मंथन हो रहा हो। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। लंका दो कपि सोहहि कैसे, तो मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी यह बात महाराज सुग्रीव और विभीषण से कह रहे हैं। कवितावली के अनुसार लक्ष्मण जी से भी कह रहे हैं। ये दोनों असुर समूहों को संहार करते हुए कैसे सुशोभित हो रहे हैं, तो जिस प्रकार से दो मंदराचल सागर को मंथन करते हुए सुशोभित हो रहे हो। जबकि सागर का मंथन एक ही मंदर के द्वारा हुआ है, परंतु लंका रूपी सागर का मंथन श्री अंगद हनुमान रूपी दो मंदर कर रहे हैं। भुज बल रिपु दल दल मले, देखी दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत, आए जहाँ भगवंत।
भुजबल रिपुदल दलमली देख दिवस कर अंत। भुजबल भुजा बल से, रिपुदल माने शत्रु दल, शत्रु सेना को, दलमली, दलमली माने मसल करके, तहस नहस करके, देख दिवस कर अंत। दिवस कर अंत देखिए, दिन का अंत हो रहा है यह देख करके। जुगल विगत श्रम कूदे, जुगल माने दोनों, विगत श्रम माने श्रम से रहित होकर कूदे, छलांग लगाए वहाँ से, और जहाँ भगवंत आए, जहाँ भगवान श्री राम जी हैं वहाँ पर आ गए। भुजबल रिपुदल दलमली, प्रसंग को यहाँ पर उपसंहार लगाया जा रहा है। इसका उपक्रम है, गरज परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदई भुजबल भारी। गरज परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदई भुजबल भारी। ये उपक्रम है, यहाँ उपसंहार लगा। श्री अंगद जी श्री हनुमान जी ने मुखिया, महामुखिया और महामहामुखिया सबको दंडित किए। किसी को मसल दिए और किसी को लात से थप्पड़ से मारते हुए यह चेतावनी दिए कि श्री राम जी को नहीं भजे हो उसका फल लो। और फिर एक दूसरे से मसल करके उसके सिर भाग को तोड़ करके रावण के पास फेंक दिए। और जो सबसे बड़े बड़े मुखिया लोग हैं, महामुखिया, उनको मरण के किनारे पहुंचा करके, अर्थात अधमरु करके, इतना मार मारे कि मरने ही वाला है अब, तो टांग पकड़ के घुमा करके श्री राम जी के पास फेंक दिए। श्री राम जी ने उन सबको जब देखा तो विभीषण जी से पूछा, क्यों विभीषण, ये कौन है? विभीषण जी ने कहा, सरकार ये अमुक है। अच्छा, कहाँ विभीषण तिनके नाम? श्री राम जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ मेरे धाम जाओ। भेज दिए सबको। गोस्वामी जी कहते हैं, भुजबल रिपुदल दलमली देख दिवस कर अंत। पहली बात तो शत्रु दल को संहार दोनों किए, तब लौटने लगे। और दूसरी बात, जब दिन का अंत होते हुए दिखा तब लौटे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि यदि दिन रहते लौट जाते तो वे लोग कहते कि भाग गए हैं। इसलिए दिन रहते नहीं लौटे, दिन का अंत देख करके लौटे, वापस हुए। अथवा तो राक्षस लोग वहां रहते तब भी लौटते, तब भी ये कहता देखो भाग रहे हैं, न वहां राक्षस हैं और नहीं अब युद्ध का समय है। क्योंकि युद्ध के नियमानुसार सूर्यास्त होने के बाद युद्ध का विराम कर देना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो देख दिवस कर अंत। गोस्वामी जी कहते हैं, दोनों श्रम से रहित होकर के कूदे जुगल विगत श्रम। विगत श्रम अर्थात श्रम हुआ है, श्रम हुआ है इन सभी को, इन दोनों को, लेकिन इतना उमंग है, इतना उत्साह है कि इनको श्रम महसूस नहीं हो रहा है। श्रम युक्त है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा विगत श्रम, अर्थात उत्साह में ऐसे भरे हुए हैं
कि उनको थकान नहीं लग रही है। लेकिन आगे की चौपाई में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि राम कृपा करि जुगल निहारे भय विगत श्रम। जब श्री राम जी ने देखा तब ये सब विगत श्रम हुए। तो कूदे जुगल विगत श्रम। हाँ, इतना जरूर है, सेना को मर्दन करने में श्रम हुआ है, लेकिन कूदने में कोई श्रम नहीं हुआ है। जैसे प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। विगत अभिमाना का मतलब अभिमान होने की संभावना है वहाँ पर, इसीलिए गोस्वामी जी ने वहाँ पर कहा कि विगत अभिमाना। वैसे यहाँ पर कूदे जुगल विगत श्रम। आए जहाँ भगवंत, जहाँ भगवान श्री राम जी है वहाँ पर दोनों आ गए। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये। प्रभु श्री राम जी के पद कमल चरण कमल में तिन्ह, इन दोनों ने शीस नाये माने प्रणाम किए। देखे सुभट रघुपति मन भाए। देख सुभट रघुपति मन भाए। इन सुभट को देख करके श्री राम जी के मन को भाए माने अच्छे लगे। इन सुभट को देखने से श्री राम जी के मन को बड़े अच्छे लगे। प्रभुपद कमल शीस तिन्ह नाये। श्री राम जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम किए। श्री राम जी ने इन दोनों को देखा, वाह, हैं सुभट, दोनों सुभट हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपनी वीरता का परिचय दिए हैं। श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। जब सेवा करके वापस आते हैं तो श्री राम जी के चरण में वंदन प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से सेवा पूरी हुई। जैसे पटक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण नहीं जाई। रिपुबाला धरसी, रिपुबाला धरसी हरसी कपि, ये अंगद जी महाराज। तो श्री राम जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम किए। रिपुबाला धरसी हरसी कपि, बाली तनय बलपुंज, पुलक शरीर नहे न जल, गहे राम पद कंज। देखि सुभट रघुपति मन भाए। सुभट हैं, यह देख करके श्री राम जी के मन को अच्छे लगे, क्योंकि इन दोनों ने रावण के महल को ढा करके, पहले तो हनुमान जी पहुँचे, फिर अंगद जी पहुँचे, और दोनों रावण के महल पर चढ़ गए दौड़ करके, इसके उनके महल को ढा करके, और उसी के महल के सोने के खंभा दोनों ले लिए, दोनों एक एक सोने का खंभा ले लिए, और एक एक खंभा ले करके मध्यवर्ती सेना में कूद गए। और कूद जाने के बाद सेना को बड़ी दुर्गति की है। और श्री राम जी सब देख रहे हैं, श्री राम जी सब देख रहे थे, इसलिए कहा देख सुभट रघुपति मन भाए। फिर इसके बाद राम कृपा करे जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे।
राम कृपा करी जुगल निहारे। श्री राम जी कृपा करके जुगल निहारे माने दोनों को अवलोकन किए, दोनों को अवलोकन किए। प्रभु ने दोनों को देखा। भय विगत श्रम परम सुखारे, दोनों श्रम से विगत होकर के परम सुखी हो गए। देखो भाई, श्री राम जी स्पर्श कर देंगे तो श्रम समाप्त होता है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, श्री राम जी जब देख देते हैं तो श्रम समाप्त होता है। राम कृपा करी जुगल निहारे, और राम कृपा करी चितवा सब ही, भय विगत श्रम बानर तब ही। और इतना ही नहीं, श्री राम जी को सुमिरन कर लीजिए तो श्रम समाप्त हो जाता है। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। श्रम, श्री अंगद हनुमान जी श्रम से रहित हो गए, परम आनंदित हुए। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि बानर भालुओं ने देखा कि श्री अंगद हनुमान जी तो चले गए, इसका मतलब युद्ध विराम हो गया आज का, क्योंकि अब संध्या हो चली है, राक्षस लोग भाग भी गए हैं। तो हम लोग क्या करना चाहिए? कहा हम लोग चलते हैं। गए जानी अंगद हनुमाना, गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना, फिरे भालू मरकट भट नाना, गए जानी अंगद हनुमाना। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। अंगद हनुमाना गए जानी, श्री अंगद हनुमान जी चले गए हैं ऐसा जान करके भालू मरकट नाना भट फिरे। भालू मरकट माने वानर, नाना भट्ट माने अनेक योद्धा, ये सब फिरे माने लौटे, वापस हुए। फिरे भालू मरकट भट्ट नाना, गए जानी अंगद हनुमाना। श्री अंगद हनुमान जी चले गए हैं, इसलिए अनेक भालू मरकट जो योद्धा है वो सब लौट आए। जब सबको लौटते हुए असुरों ने देखा, कहा ये तो बहुत बढ़िया मौका है, सब लौट रहे हैं। और लौट रहे हैं तो सावधानी अब नहीं है, सब खुशी के मारे लौट रहे हैं कि हम तो विजयी हो गए। और दूसरी बात यह है कि अब अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने पर इन बानर भालुओं को दिखाई भी कम देगा। अब हम लोग चलते हैं, मारेंगे फिर से। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दोहाई। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दोहाई। जातुधान प्रदोष बल पाई। जातुधान माने राक्षस,
प्रदोष बल पाई, प्रदोष का बल पा करके 10 शीश दुहाई करी धाये, 10 शीश की दुहाई देते हुए, रावण की दुहाई देते हुए, जय जयकार करते हुए, शपथ करते हुए, धाय माने दौड़े। प्रदोष, प्रदोष कहते हैं सूर्यास्त के बाद जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है उसी को प्रदोष काल कहते हैं। और ये प्रदोष काल बहुत खराब समय होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रदोष काल में जिस बालक का गर्भाधान होता है वह बालक असुर ही होता है। रावण का गर्भाधान प्रदोष काल में ही हुआ था। जातु धान प्रदोष बल पाई, प्रदोषो रजनी मुख इत्यमरः, प्रदोषो रजनी मुख इत्यमरः। प्रदोष कहते हैं रात्रि के प्रारंभ काल को, जब दिया बाती का समय होता है, दिया बाती का समय होता है, हल्का सा अंधेरा होने लगता है, उसी को प्रदोष काल कहते हैं। बहुत दूषित काल है, बहुत खराब काल है ये। असुरों को इस समय में बल मिलता है। जातु धान प्रदोष बल पाई, जैसे हनमदादि मूर्छित करी बंदर, हनमदादि मूर्छित करी बंदर पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। हनमदादि मूर्छित करी बंदर पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। एक तो अंधेरा हो चला और काले काले राक्षस उसी में मिल गए, एक हो गए। रावण की दुहाई देते हुए, जैसे श्री अंगद हनुमान जी महाराज रावण भवन चढ़े दो धाई, रावण भवन चढ़े दो धाई करहि कौशलाधीश दुहाई, वैसे ही इन असुरों ने 10 शीश की दुहाई देते हुए पीछे से हमला किया। आवाज आई रावण की दुहाई की, बंदरों ने मुड़ करके देखा, क्या बात है, पेट नहीं भरा है अभी, आओ आओ फिर से मारूंगा, आओ। निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कटकटाई भट भीरे। निशिचर अनि देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कटकटाई भट भीरे। निशिचर अनि, निशिचर अनि माने राक्षसी सेना को देख करके कपि फिरे, कपि वानर, फिरे माने लौटे। और जहाँ तहाँ कटकटाई भट भीरे, जहाँ तहाँ कटकटाई माने कटकटाते हुए, क्रोध के मारे दांत कटकटाते हुए भीर गए। जहाँ तहाँ कटकटाई भट भीरे। बंदरों ने कहा, हमने तो ये समझा कि युद्ध का विराम हो गया, पर इन असुरों की इच्छा है कि और लड़ने की। आवें? संभवतः इन असुरों को भ्रम हो गया कि हम लोग भाग रहे हैं। अरे हम लोग भागने वाले हैं, हम लोग विजयी थे, विजयी रहेंगे, आओ। इसलिए क्रोध करके दांत कटकटाते हुए भीर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, दो दल प्रबल प्रचारी प्रचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। दो दल प्रबल प्रचारी प्रचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। दो दल प्रबल,
दो दल माने दोनों दल प्रबल हैं, दोनों दल प्रबल है। इसीलिए प्रचारी प्रचारी लड़त, प्रचारी प्रचारी माने ललकार ललकार करके सुभट लोग लड़ रहे हैं। नहीं मान ही हारी, हार नहीं मानते, दोनों में से कोई हार नहीं मान रहे हैं। असुरों को अंधकार का बल मिल गया है, अंधेरापन का। गोस्वामी जी कहते दो दल प्रबल, असुर लोग प्रदोष काल के बल पाए हैं, तो वानर लोग विजयी होने का बल पाए हैं। श्री राम प्रताप बल है इनके पास, इसलिए ललकार ललकार करके आ जाओ, बाहों में दम है तो आओ। एक दूसरे को ललकारते हुए, चुनौती देते हुए आओ। लड़त सुभट नहीं मान ही हारी, लड़ते जा रहे, हार नहीं मानते हैं। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बलि मुख भारे, नाना बरन बलि मुख भारे। महावीर निशिचर सब कारे, सब निशिचर महान वीर हैं और सब कारे काले कलूटे हैं। और नाना वरण बलि मुख भारे, नाना वर्ण माने अनेक रंग के, भारी भारी बलि मुख हैं। बलि मुख माने वानर, ये भारी वानर लोग अनेक रंग के हैं। कोई लाल है, कोई पीले हैं, कोई श्वेत हैं, कोई श्याम है। बलिमुख माने बानर, चलिए बलिमुख से न पर आइए। तो बलिमुख माने बानर है। सबल जुगल दल समबल जोधा, सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा, सबल जुगल दल, सबल जुगल दल समबल जोधा। जुगल दल सबल हैं और जोधा लोग समबल हैं। जुगल दल माने दोनों दल सबल हैं, दोनों सबल हैं। और जोधा लोग समबल माने बराबर बल के हैं। कौतुक करत लरत करि क्रोधा, करि क्रोधा लरत कौतुक करत। योद्धा लोग क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। जब दोनों तरफ से संबल हो, थोड़ा सा 19-20 हो, तो फिर बढ़िया युद्ध होता है। और एक बिल्कुल कमजोर हो, दूसरा बहुत मजबूत हो, तो वो युद्ध नहीं होता है। लोग कहते तो अनुचित हो रहा, अन्याय हो रहा है। सबल जुगल दल संबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा, प्राविट शरद
पयोद घनेरे प्राविट शरद पयोद घनेरे लरत मनहुमा रुत के प्रेरे। प्राविट शरद पयोद घनेरे लरत मनहुमा रुत के प्रेरे। प्राविट शरद, प्राविट माने वर्षा ऋतु, प्राविट माने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के घनेरे पयोद, घनेरे माने समूह, पयोद माने मेघ, मनहु मारुत के प्रेरे लरत, मनहु मानो मारुत के प्रेरे, मारुत माने पवन के प्रेरणा से, पवन द्वारा प्रेरित होकर के, पवन की प्रेरणा से, लरत माने लड़ रहे हैं। दोनों दल है, राक्षस लोग प्राविट पयोद हैं और वानर लोग शरद पयोद हैं। आप ये समझिए कि वर्षा का अंत होने वाला है, शरद का उदय हुआ है। जैसे भादों की रात में, भादों की रात में, भादो पूर्णिमा की रात में, भादो पूर्णिमा की रात में मध्य रात्रि के लगभग जब वर्षा हो रही हो, हवा चल रही हो, बादल घूम रहे हो, तो उसमें समझना चाहिए कि ये प्राविट शरद भी है और प्राविट पयोद भी है और शरद पयोद भी है। प्राविट पयोद यानी वर्षा ऋतु का मेघ और शरद पयोद माने शरद ऋतु का मेघ। तो हवा के द्वारा प्रेरित होकर के, पवन द्वारा प्रेरित होकर के दोनों लड़ रहे हैं। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि वर्षा का अंत होने जा रहा है और शरद का उदय होने जा रहा है, वैसे ही असुरों का अंत होने जा रहा है और वानर लोग विजयी होने जा रहे हैं। बंदरों का अभ्युदय हो रहा है, असुरों का अंत हो रहा है। तो राक्षस है प्राविट पयोद, वानर है शरद पयोद और श्री राम जी और उधर रावण, इन दोनों की प्रेरणा से युद्ध हो रहा है। ये दोनों मरुत के स्थान पर है, ये दोनों मरुत हैं। अनिप अकंपन अरु अति काया बिचलत सेन किन्ह इन्ह माया बिचलत सेन किन्ह इन्ह माया। अनिप अकंपन अरु अति काया बिचलत सेन किन्ह इन्ह माया। अनिप नाम का राक्षस, अकंपन नाम का राक्षस और अति काया नाम के राक्षस, ये तीनों अनिप, अकंपन और अतिकाय विचलत सेन की नहीं न माया, अपनी सेना को विचलित देख करके, अपनी सेना को विचलित देख करके, विचलित अर्थात सेना का पांव खड़ गया है, सेना भाग रही है, यह देख करके इन तीनों ने माया किया। अनिप अकंपन अरु अतिकाया, इन सब के पास तीन बल होते हैं असुरों के पास, शारीरिक बल, सेना बल और माया बल। शारीरिक बल, सेना बल से जब परास्त होने लगे तब माया बल का सहारा लिए।
माया बल का सहारा लिए। माया जो राक्षस लोग करते हैं उससे कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन भय बहुत होता है, डर बहुत लगता है। एक तो प्रदोष काल, काले काले राक्षस, और इसके बाद इन तीनों ने माया क्या किया, तो पहले अंधकार को सृजन किया, घोर अंधकार कर दिया। इतना अंधकार किया कि सूजन आपन हाथ पसारा, अपने हाथ को फैलाने के बाद भी अपनी हाथ न दिखाई दे, ऐसा। वायु निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। भयो निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। एक निमेष में अंधेरा छा गया। भयो निमेष में अति अंधियारा, एक निमेष में अति अंधेरा छा गया। वृष्टि हुई रुधिरोपल छारा, रुधिर माने खून, उपल माने पत्थर, और छारा माने राख को बरसाना शुरू किया। ये माया है। घोर अंधकार सृजन कर दिया और उसी में खून बरसाने लगा, और खून के साथ साथ पत्थर और उसके साथ साथ राख। खून लगने से घृणा होती है, रुधिर लगने से घृणा होती है, और पत्थर लगने से चोट लगती है, और धूली राख उड़ने से आंख बंद होने लगती है, नेत्र भर जाता है। वायु निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। देखि निविड़तम दसहु दिशि, कपिदल भयउ खभार। एक ही एक देखई, जहाँ तह करही पुकार, जहाँ तह करही पुकार। देखि निविड़तम दसहु दिशि, कपिदल भयउ खभार। दसहु दिशि निबिड़तम देखी। दसहु दिशि माने दसों दिशा में, निबिड़ माने घोर, तम माने अंधकार को देख करके। कपिदल भयउ खभार। कपिदल माने वानरी सेना में खभार हो गया। खभार माने खलबली मच गई। अब क्या करें भाइयों, बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई हो। एक तो अंधकार, उसमें पत्थर गिरना, खून बरसना और राख बरसना, खलबली मच गई। एक ही एक न देख, कहीं एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। जहाँ तहाँ करहीं पुकार, जहाँ तहाँ पुकार करने लगे, जहाँ तहाँ पुकार करने लगे। हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज कहाँ हैं, आइए। नल जी महाराज, नील जी महाराज, द्विविद जी महाराज, जल्दी से आइए। जहाँ तहाँ करहीं पुकार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, केवल शब्द सुनाई देता है, अपना और पराया दिखता नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पूछते हैं, बताओ तुम बानर हो कि राक्षस? पूछते हैं। बानर कहते हम बानर है तो ठीक है, राक्षस है तो फिर शुरू हो जाता है। राक्षस भी पूछते हैं, क्योंकि इस अंधकार में राक्षस को भी दिखना बंद हो गया। और ये लोग भी पूछते हैं, ये बताओ तुम बानर हो कि राक्षस हो? और किसी राक्षस ने भूल से कह दिया कि नहीं नहीं, हम तो
बानर है तो बड़ी मार पड़ती है, उसको चिल्ला के कहना पड़ता है, अरे भाई मैं राक्षस हूँ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाथ घुमाते हैं, कोई पकड़ में आ जाए, और पकड़ में आ गए तो पूछते कौन हो तुम, परिचय तुम्हारा। भाषा में परिवर्तन है, स्वाभाविक है कि वानर की भाषा अलग है, राक्षस की भाषा अलग है। एक ही एक न देख ही जाता है करें पुकार। परिस्थिति और गंभीर बन गई, बानर बानर से भिड़ गए, राक्षस राक्षस से भिड़ गए, एक दूसरे को मारने लगे। सकल मरम रघु नायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। सकल मरम रघु नायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। रघुनायक श्री राम जी ने सकल मर्म जाना, सभी भेद जान गए। फिर तो अंगद हनुमान जी को बुला लिए, लिए बोली अंगद हनुमाना। सरकार ने कहा, युवराज अंगद, वीर हनुमान जी आइए, प्रभु आदेश करें। कहा तुम दोनों चले आए, सेना संकट में पड़ गई है। ऐसा कहाँ? सकल मरम रघुनायक जाना, किन से? विभीषण जी से। विभीषण जी ने सारा भेद कहा, प्रभु ये अनिप अकंपन और अतिकाया की माया है। ऐसा कहाँ? प्रभु ने तुरंत श्री अंगद हनुमान जी से कहा, क्योंकि ये दोनों अभी विजयी होकर लौटे हैं और इन दोनों का प्रभाव पूरी लंका पर पड़ा हुआ है। सब राक्षस इन दोनों से घबराते हैं, डरते हैं। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। समाचार सब कही समुझाए, समाचार सब कही समझाए। सब समाचार कह करके समझा दिए। सुनत कोपि कपि कुंजर धाये, सुनते ही कपि कुंजर, कपि श्रेष्ठ श्री अंगद हनुमान जी, कोपि माने क्रोध करके, धाय माने दौड़े। अभी हम देखते हैं, इन असुरों को अभी देखते हैं। प्रभु ने कहा, आप दोनों चलो, मैं उजाला कर देता हूं, वहां बहुत अंधेरा है। और जैसे अंगद हनुमान दोनों वानर श्रेष्ठ गुस्सा करके, क्रोध करके वहां पहुंचे, इधर श्री राम जी तुरंत प्रकाश पहुंचा दिए। कैसे प्रकाश पहुंचा दिए? तो पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदे चलावा। पावक सायक सपदे चलावा। उन्हीं कृपालु श्री राम जी हंसने लगे, निश्चरों की माया को जान करके निरादर करते हुए हंसने लगे। अभी तुम्हारी माया को ठिकाने लगा देते हैं। हंसने लगे कि बताओ, दिन के अंत होने पर भी तुम लोगों ने चाहा कि हम वानर सैनिकों को मार दें। अभी पता चलेगा। श्री राम जी चाहते हैं, श्री राम जी चाहते हैं, आज का प्रथम दिन है, आज युद्ध का प्रथम दिन है, इसलिए युद्ध के प्रथम दिन में वानर विजयी होकर ही लौटे। पहला दिन विजयी हो, आखिरी दिन विजयी हो, बीच में कोई बात नहीं, हार जीत चलता रहेगा।
श्री राम जी महाराज पावक सायक सपदि चलावा। पावक सायक माने बाण, पावक बाण माने अग्निबाण, सपदि माने शीघ्र प्रभु चला दिए। श्री राम जी ने तुरंत अग्निबाण चलाए। पावक सायक सपदि चलावा। ठाकुर जी अपने भक्तों की सहायता हमेशा करते आए हैं। अभी बंदरों के लिए प्रकाश कर दिए और महाभारत के युद्ध में जयद्रथ को मारने के लिए अंधकार का सृजन कर दिए, अंधेरा कर दिए थे। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, प्रकाश हो गया। कतहु तम नाही, कहीं भी, तम माने अंधकार नहीं है। ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि, जी माने जैसे ज्ञान के उदय होने पर संशय चला जाता है, संशय का सफाया हो जाता है। भजऊ प्रकाश कतहु तम नाही, इतना प्रकाश हुआ कि कहीं अंधकार नहीं, सब जगह उजाला है। जैसे उजाला हुआ वैसे असुरों का बल घट गया, बानरों का बल बढ़ गया, बानर भारी पड़ गए और उसे मारने लगे असुरों को। ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि, जी माने जैसे ज्ञान के उदय होने पर संशय समाप्त हो जाता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, भय ज्ञान बर मिटै न मोहु, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर तो भालू बलि मुख पाई, प्रकाशा धाये, हरसि विगत श्रम त्रासा, भालू बलि मुख पाए प्रकाशा। भालू बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। भालू और बलिमुख माने वानर, प्रकाशा पाई माने प्रकाश पा करके, श्रम और त्रासा से विगत होकर के हरसी धाये। भालू और बलिमुख माने वानर जैसे उजाला पाए वैसे ही श्रम माने थकान और त्रास माने डर से, विगत माने रहित होकर के, हरसी माने खुश होकर के, प्रसन्नता के साथ, धाये माने दौड़े। और हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। श्री हनुमान जी और श्री अंगद जी जब रण में गाजे माने गरजने लगे, श्री अंगद जी श्री हनुमान जी जब रण में युद्ध में गरजने लगे तो हाक सुनत रजनीचर भाजे। हाक माने ललकार सुन करके रजनीचर राक्षस लोग भाग चले। सबने कहा भैया अब दुई कपियाए उत्पाती आ गए दोनों, तो भाग चलो।
हनुमान अंगद रन गाजे। देखिए श्री राम जी पहले हनुमान जी अंगद जी को भेज दिए। दोनों जब तक पहुँचे उसके पहले श्री राम जी बाण से उजाला कर दिए, अग्निबाण से। पावक सायक सपदि चलावा, अग्निबाण से उजाला कर दिए। अच्छा एक बात है, अग्नि के सामने किसी की माया नहीं लगती है। अग्नि के सामने किसी की माया नहीं लगती है। अग्नि यदि नित्य सेवन आप कर रहे हैं हवन आदि के माध्यम से, अथवा अग्नि के पास आप हमेशा बैठे हैं, तो अग्नि के पास किसी की माया लगेगी नहीं, अग्नि उसको समाप्त कर देती है। पावक सायक सपदि चलावा, माया भी समाप्त और उजाला भी हुआ। दोनों जब गरजने लगे तो सब भाग लिए राक्षस। तो भागने के बाद छोड़ते नहीं है। भागत भट पट कहीं धरी धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। भागत भट, भागते हुए भट को धरी धरनी पटकई। कहाँ भागे जा रहे हो, ठहरो। भागते हुए राक्षसी सेना को धरी माने पकड़ करके और धरनी माने भूमि पर पटक देते हैं। करहि भालु कपि अद्भुत करनी, और ये भालू कपि भालू वानर अद्भुत करनी कर रहे हैं। अद्भुत माने विलक्षण करनी कर रहे हैं। जैसे काट से पंख पराखक धरनी, सुमेरि राम करी अद्भुत करनी। श्री जटायु जी ने अद्भुत करनी किए, और यहां पर ये वानर लोग अद्भुत करनी कर रहे हैं। कहाँ ये राक्षस लोग बंदरों को अपना आहार मानते थे, लेकिन आज वानर इन सबको पकड़ पकड़ करके पटक रहे हैं, और पटक करके मार करके फिर क्या करते, कहा तुम लोग यहाँ रहोगे तो सड़ोगे, इसलिए यहाँ नहीं रहने देंगे। तो गही पद डारहि सागर माही, मकर उरग जस धरी धरी खाही। गही पद डारहि सागर माही। और मैदान में लोग पड़े रहेंगे, सड़ेंगे। राक्षस लोग कितना संस्कार करेंगे, कितने को जलाएंगे, जलाने कोई आवश्यकता नहीं है। तो वानर लोग गही पद डारहि सागर माही, पांव पकड़ पकड़ करके सागर में फेंक देते हैं। कुछ तो मर गए, कुछ मरने वाले हैं। सागर में फेंकते ही वहां पर मकर उरग सर्प झस मछली तुरंत धरी धरी खाई, पकड़ पकड़ के खा जाते हैं। भगवान श्री राम जी की सेना को पार करने में इन सब ने सहयोग किया था। सेतु बंद भई भीरति कपिनव पंथ उड़ाही, अपर जल चरण ही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। ये जलचर प्रकट हुए थे, उन पर चढ़ करके सैनिक पार हुए थे। आज इन सैनिकों ने उन सब का उपकार मान करके आहार भेजा। मकर उरग झस आप सब खूब खाओ। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालु बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई। रिपुदल बल बिचलाई। कछु मारे, कुछ को मारा, कुछ को घायल कर दिए, और कछुगढ़ चढ़े पराई। कुछ जो है पराई माने भाग करके किले पर चढ़ गए। भालू बलिमुख, बलिमुख माने वानर। रिपुदल बल बिचुलाई, रिपुदल माने शत्रु सेना के बल को विचलित करके वानर भालू गरज रहे हैं। राक्षस सब भाग गए, सबको खदेड़ दिए। श्री राम जी का बाण वापस आया, फिर अंधेरा हो गया।
फिर अंधेरा हो गया, और जैसे अंधेरा हुआ वैसे निशा जाने कपि चारियो अनी, आए जहां कोसला धनी। रात्रि जान करके चारों द्वार से सेना वापस लौटी है, और भगवान श्री राम ने कृपा अवलोकन करके सबको देखा है, कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन किया है, सब श्रम से रहित हो गए हैं, सब सुखी हो गए हैं। अब इधर सब वानर सैनिक विश्राम करेंगे, परंतु राक्षस सैनिक, राक्षसों को विश्राम कहाँ है, वे तो परेशान हैं। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। और जैसा कि हम आप सबको विदित है कि प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाता है, गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। पूर्व काल में